Hello friends, in this video I am going to tell you about the Newton-Raphson method in which हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है x³ - 5x + 3 = 0। चूँकि हम लोग न्यूटन-रैप्सन मेथड में इसका फॉर्मूला जो होता है x(n + 1) = xn - f(xn) / f'(xn)। इसमें इसका फर्स्टली हम लोग f(x) निकाल लेंगे जो कि है 3x² - 5। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट 5 f(x) = x³ - 5x + 3 = 0। फिर इसके रैंडमली हम लोग कोई भी दो वैल्यू पुट करेंगे, 2-3 वैल्यू, जिससे हमें पता चले कि इसका रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। सबसे पहले 1 पे देखेंगे तो 1 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है हमें। फिर हम देखेंगे 2 पे जो रहा है, 2 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है और 3 पे भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो चूँकि हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में चेक करना होता है जो कि एडजेसेंट होना चाहिए, तो रूट जो है अब f(1) और f(2) के ही बीच में लाई करेगा। तो इनिशियल पॉइंट हम लोग उसी को चूज कर सकते हैं जो कि 0 के करीब हो। तो यहाँ पर हम 2 को भी चूज कर सकते हैं। तो x0 को हम लोग सबसे पहले 2 चूज किया, फिर इस फॉर्मूला में हमने इसको पुट किया। तो यहाँ पे जब सबसे पहले जब n = 0 के लिए चूज करेंगे तो ये हो जाएगा x1 फर्स्ट इटरेशन में हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जब हमने वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे हमें मिला 2, जो कि हमने x0 को 2 चूज किया है, 2 माइनस, और जब f(2) जब यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, और f'(2) पे जब यूज करेंगे जो कि हमारा f' जो यहाँ पे 3x² - 5 है। तो इसमें जब हम 2 को पुट करेंगे तो ये हमारा 7 आएगा। इसको पुट करने के बाद हमारा वैल्यू जो है 1.8571 पे आ रहा है। इसी तरह से अब हम सेकंड इटरेशन के लिए जाएंगे x2 के लिए। x2 में जब हम n = 1 डालेंगे, फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे n = 1, तो हमारा वैल्यू जो है x1 - f(x1) / f'(x1) आ रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि x1 यहाँ पे है हम लोग का क्या वैल्यू था, 1.8571। फिर इसको हम लोग फिर f में डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे, f(1.8571) डालेंगे, और फिर वैसे ही f' में भी f'(1.8571) डालेंगे। इसको पुट करने के बाद हमारी वैल्यू जो आ रही है ये ऐसे आ रही है। फिर इसको जब हम लोग पूरा डिवाइड करने के बाद, पूरा कंप्यूटेशन के बाद हमारा जो वैल्यू है 1.83476 आ रही है। और फिर इस वैल्यू को हम n = 2 के लिए चेक करेंगे। n = 2 पर हम चेक करेंगे तो जैसे n = 2 डालेंगे तो हमारा x3 यानी कि थर्ड इटरेशन आ जाएगा। थर्ड इटरेशन में हम देख रहे हैं x2 - f(x2) एंड f'(x2) आ रहा है। तो इस पर हम लोग देख रहे हैं हमारा वैल्यू जो आ रहा है 1.8347 - 0.0023 / 5.0983। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके फिर इसको हम लोग कटाएंगे, और फिर जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 1.8342 आ जा रहा है। चूँकि हम लोग को अगर इसे 3 डेसिमल प्लेस पे देखना है तो यहाँ पे देखना है कि ये 1.834 पे यानी कि 1.834 पे ये कन्वर्ज कर जा रहा है। इसलिए चूँकि ये 1.834 पे कन्वर्ज कर रहा है, हमारा रूट जो हो जाएगा 1.834 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।